Hello, myself Karamveer Singh, Senior Lecturer Mechanical from Government Polytechnic College, अलवर। आज के इस ई लेक्चर में अपना ME 307 इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की यूनिट फर्स्ट का टॉपिक नेटवर्क एनालिसिस की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम है अपनी कि ए स्मॉल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ 6 एक्टिविटीज़ namely A, B, C, D, E and F. Duration of 4, 6, 5, 4, 3 and 3 days respectively. Draw the network diagram and calculate earliest start time, latest start time, earliest finish time, latest finish time and floats. Mark the critical path and find the total project duration. यानी कोई भी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है जिसमें 6 क्रियाएं हैं जिनके नाम है A, B, C, D, E और F, और उनके ड्यूरेशन जो है वो है 4, 6, 5, 4, 3 और 3 क्रम से। आपने को ज्ञात करना है, इसमें नेटवर्क डायग्राम दे रखा है अपने को। कैलकुलेट अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम एंड फ्लोट्स। क्रिटिकल पाथ मार्क करना है, क्रांतिक पथ, और जो प्रोजेक्ट की अवधि है वो भी ज्ञात करनी है। अपने को कई बार नेटवर्क बनाना पड़ता है, पर इस प्रॉब्लम में नेटवर्क बना हुआ है। गतिविधियाँ किस तरह से अरेंज हैं वो सब नेटवर्क में बनी हुई हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो अपने को पहले नेटवर्क बनाना पड़ता, पर इस प्रॉब्लम में नेटवर्क पहले से बना हुआ है। फिर अपने को देखना है कि अब जो टाइम एस्टिमेट्स अपने को दे रखे हैं, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम और फ्लोट्स वगैरह, इनको अपना कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले अपना अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम की बात करते हैं। तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ज्ञात करने के लिए अपना जो पहली क्रिया है A, उसकी इवेंट 1 के ऊपर 0 मार्क कर देते हैं, और 0 मार्क करने के बाद अपना आगे की तरफ बढ़ते हैं, फॉरवर्डिंग डायरेक्शन में बढ़ते हैं। ये इसमें जो 2 बॉक्स बने हुए हैं, इनमें पहला वाला अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम के लिए और लास्ट वाला जो है वो लेटेस्ट फिनिश टाइम के लिए। तो उसमें 0 मार्क कर दिया। उसके बाद इवेंट 2 पे आते हैं। तो ये इवेंट 2 पे जो है वो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम बताएगा एक्टिविटी B और D का, और B और D का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम जो है वो बराबर होगा अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ A प्लस एक्टिविटी ड्यूरेशन ऑफ A, यानी कि 0 प्लस 4 यानी कि 4। तो जो एक्टिविटी B और D हैं इनके लिए अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम जो होगा वो बराबर होगा 0 प्लस 4 यानी कि 4। एक्टिविटी C जो है ये जुड़ी हुई है एक्टिविटी B से। इसकी जो लास्ट इवेंट है जिसे टेल इवेंट बोलते हैं वो 3। इसके ऊपर इस एरो को ध्यान देखिए अब आप। तो इसमें C के लिए अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम जो होगा वो होगा एक्टिविटी B का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम जो कि 4 है, प्लस इसका ड्यूरेशन 6 यानी कि 10। इसी तरह से एक्टिविटी D के लिए जो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम होगा वो होगा कि D का अपना ज्ञात कर चुके हैं। E के लिए अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम जो होगा वो इस तरह ज्ञात करेंगे कि एक्टिविटी D का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम प्लस उसका ड्यूरेशन। एक्टिविटी D का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम 4 है प्लस उसका ड्यूरेशन 4 है, तो इसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम हो गया 8। इसी तरह अपना जब F की तरफ बढ़ेंगे तो F जो है इसमें 2 स्ट्रीम से ये चीज़ आ रही है, एक्टिविटीज आ रही है, एक C की तरफ से और एक E की तरफ से। तो C की तरफ से अगर F के लिए अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ज्ञात करते हैं तो बराबर होगा C का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम जो कि 10 है प्लस एक्टिविटी ड्यूरेशन यानी कि 5, तो 15। इसी तरह E की तरफ से अगर अपनाएंगे तो इसका E का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम 8 है प्लस इसका एक्टिविटी ड्यूरेशन 3 है, तो हो गया 11। अब 11 और 15 2 टाइम आ गए, तो इसमें से जो अधिक होगा वो अपना रखेंगे, यानी क्योंकि ये गतिविधि F जब तक स्टार्ट नहीं हो सकती जब तक कि C और E जो है कंप्लीट ना हो जाए। तो जब C कंप्लीट हो जाएगी तो ही ये आगे बढ़ेगी, यानी कि जो जिसका टाइम ज़्यादा आ रहा है वो टाइम अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम के बराबर होगा। इसी तरह अपना इस क्रिया को लास्ट तक ले जाते हैं, और 6 नंबर जो इवेंट है उसके ऊपर 18 अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम मार्क होगा। अब दूसरा है अपना अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम के बाद जो है, जो अपने इस टेबल के साथ मैंने थोड़ा बताया भी हुआ है
कि अर्लीस्ट टाइम कैसे निकाला जाता है। इसके बाद है लेटेस्ट फिनिश टाइम। लेटेस्ट फिनिश टाइम निकालने के लिए वही नेटवर्क डायग्राम जिसमें अपना अभी देख रहे थे उसकी बैकवर्ड डायरेक्शन में चलते हैं। तो लास्ट एक्टिविटी है उसकी जो इवेंट है 6 नंबर, उसके ऊपर अपना जो कि अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम है वही लेटेस्ट फिनिश टाइम मार्क कर देते हैं जो कि 18 है। उसके बाद अपना बैकवर्ड डायरेक्शन में चलते हैं। तो जो एक्टिविटी सी और ई हैं उनके लिए लेटेस्ट फिनिश टाइम जो है वो बराबर होगा लेटेस्ट फिनिश टाइम ऑफ एक्टिविटी एफ माइनस ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी एफ, जो बराबर है 18 माइनस 3 यानी कि 15 के बराबर। इसी तरह लेटेस्ट फिनिश टाइम ऑफ एक्टिविटी डी अगर अपने को निकालना है तो वो हो गया लेटेस्ट फिनिश टाइम फॉर एक्टिविटी ई माइनस ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी ई, यानी कि 15 माइनस 3 बराबर 12। और इसी तरह अपना और उसके लिए भी ये चीज़ निकाल सकते हैं। थोड़ा सा अपना वापस से नेटवर्क डायग्राम को देखें। अब मान लीजिए अपने को जो लेटेस्ट फिनिश टाइम है वो ए के लिए निकालना है। तो ए के लिए एक तो बी की तरफ से आ रहे हैं, दूसरा डी की तरफ से आ रहे हैं। तो बी की तरफ से जब आ रहे हैं तो लेटेस्ट फिनिश टाइम जो है वो निकलेगा 10 माइनस 6 यानी कि 4। लेकिन जब अपना इस डी की तरफ से आएंगे तो लेटेस्ट फिनिश टाइम निकलेगा 12 माइनस 4 यानी कि 8। तो इस तरफ अपना कम वाला लेंगे, कम वाला मतलब जो कम होगा, तो कम आ रहा है 4, तो ये लेटेस्ट फिनिश टाइम जो है यहाँ पे 4 लिया जाएगा। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम में अधिक वाला लेते हैं, लेटेस्ट फिनिश टाइम में ये चीज़ कम वाली लेते हैं और इस तरह अपना इस गतिविधि को ज्ञात करते हैं। फिर 2 टाइम एस्टिमेट और बच गए अपने, एक बच गया लेटेस्ट स्टार्ट टाइम और दूसरा बच गया लेटेस्ट फिनिश टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम। लेटेस्ट स्टार्ट टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम बराबर होता है किसी भी गतिविधि के लेटेस्ट फिनिश टाइम ऑफ एन एक्टिविटी माइनस ड्यूरेशन ऑफ दैट एक्टिविटी। एग्जाम्पल के लिए डी का ये लेटेस्ट स्टार्ट टाइम निकालें तो उसका लेटेस्ट फिनिश टाइम जो है वो है 12 और एक्टिविटी का ड्यूरेशन जो है 4 यानी कि 8 आ गया। इसी तरह किसी भी एक्टिविटी के लिए अर्लीस्ट फिनिश टाइम जो है वो इस तरह से निकालते हैं कि अर्लीस्ट फिनिश टाइम बराबर होता है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ एन एक्टिविटी प्लस ड्यूरेशन ऑफ दैट एक्टिविटी। एग्जाम्पल वही डी के लिए जैसे ले रहे हैं तो उसका अर्लीस्ट फिनिश टाइम जो है वो बराबर होगा, इसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम है 4 प्लस इसका ड्यूरेशन जो है वो भी है 4, तो ये हो गया 8। तो इस तरह इन दोनों टाइम एस्टिमेट्स को अपना ज्ञात करते हैं और ये सभी टाइम एस्टिमेट ज्ञात करने के बाद अपना एक टेबल जो है जो कि आगे दी हुई है ये टेबल, इसमें ये सारी चीज़ें नोट हो गई कि ए बी सी डी ई और एफ, इसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम अपनों ने अभी मैंने बताया उससे निकाल लिया, लेटेस्ट फिनिश टाइम बैकवर्ड डायरेक्शन जाके निकाल लिया, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस एक्टिविटी ड्यूरेशन के फार्मूले से निकाल लिया, अर्लीस्ट फिनिश टाइम अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम प्लस एक्टिविटी ड्यूरेशन के फार्मूले से निकाल लिया, और इस तरह से सारे टाइम एस्टिमेट्स निकल जाते हैं। फिर बात आती है फ्लोट के लिए। फ्लोट जो है 3 तरह के फ्लोट हैं, एक है टोटल फ्लोट, एक है फ्री फ्लोट और एक है इंडिपेंडेंट फ्लोट। टोटल फ्लोट जैसा इस चार्ट में दिखाया गया है, टोटल फ्लोट जो है वो बराबर है लेटेस्ट स्टार्ट टाइम माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम या लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस अर्लीस्ट फिनिश टाइम। अगेन अपना डी एक्टिविटी के लिए ये चीज़ निकाल लें तो उसका लेटेस्ट स्टार्ट टाइम जो है 8 है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम जो है 4 है। इसी तरह लेटेस्ट फिनिश टाइम 12 है और अर्लीस्ट फिनिश टाइम 8 है, तो दोनों ही चीज़ों से 4 के बराबर आता है। इसी तरह फ्री फ्लोट जो है वो बराबर होता है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ टेल इवेंट माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ हेड इवेंट माइनस एक्टिविटी ड्यूरेशन। अब किसी एक्टिविटी की हेड इवेंट कौन सी होती है, टेल इवेंट कौन सी होती है। तो अगर अपना एक्टिविटी ए की बात करें तो उसमें 2 इवेंट है, 1 और 2। तो इसमें जो 1 नंबर इवेंट है वो हेड इवेंट कहलाती है और जो 2 नंबर इवेंट है वो टेल इवेंट कहलाती है। तो इसीलिए तरह अब ये कैलकुलेशन अपना कर रहे हैं फ्री फ्लोट फॉर एक्टिविटी डी। इसका जो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ टेल इवेंट है वो 8 है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ हेड इवेंट है वो 4 है, एक्टिविटी ड्यूरेशन है वो 4 है, तो ये बराबर हो गया 0। इसी तरह और जो दूसरी गति क्रियाएँ हैं उनका भी निकाल लेते हैं। इंडिपेंडेंट फ्लोट जो है वो बराबर होता है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ टेल इवेंट माइनस लेटेस्ट फिनिश टाइम ऑफ हेड इवेंट माइनस एक्टिविटी ड्यूरेशन। इसका मान जैसे कि डी के लिए अपना यही बात करें तो वो
जो इसका स्टार्ट ऑफ टेल इवेंट जो है वो 8 है, लेटेस्ट फिनिश टाइम ऑफ हेड इवेंट जो है वो 4 है, माइनस एक्टिविटी ड्यूरेशन जो है 4 है, तो ये भी बराबर हो गया 0। तो इस तरह से अपना इन चीज़ों को निकालते हैं और टेबल में अगेन जैसे उन्होंने अभी देखा था वो टेबल में इस चीज़ को अपना मार्क कर देते हैं, ये मार्क है इसमें। अब क्रिटिकल पाथ निकालना है। क्रिटिकल पाथ में क्या है अपना ये देखते हैं किस एक्टिविटीज़ का जो टोटल फ्लोट है उसका मान 0 है। इसमें आप देख रहे हैं ए बी सी और एफ इवेंट जो है उसका टोटल फ्लोट जो है वो 0 है। तो इसका मतलब इस प्रोजेक्ट जो नेटवर्क बना हुआ है इसके लिए जो क्रिटिकल पाथ है वो बराबर हो गया ए बी सी और एफ, और प्रोजेक्ट ड्यूरेशन जो है वो बराबर होता है इन क्रिटिकल पाथ की जो एक्टिविटी है उनके टोटल ड्यूरेशन को जोड़ने से, जो बराबर हो गया 4 + 6 + 5 + 3 यानी कि 18 डेज। इस तरह से अपना इन सब चीज़ों को इसमें निकालते हैं। थैंक यू।